जय हिंद दोस्तों। हमारे प्यारे संविधान के पार्ट 3 में दिए गए मौलिक अधिकार और पार्ट 4 में दिए गए नीति निदेशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी बोलते हैं, उनमें आज अंतर समझेंगे। अगर तुम छात्र हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो और इस लेक्चर को अच्छे से समझो और बाद में स्क्रीनशॉट के जरिए अपना रिवीजन करना। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मूल अधिकार, जिसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, FR यानी कि फंडामेंटल राइट। नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसे बोलते हैं हम डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति, यहाँ पर राज्य छोड़ दिया मैंने, इस वजह से दिक्कत हो रही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये संविधान के भी मैंने तुम्हें बताया किस में आते, पार्ट 3 में आते। ये ऐसी चीजें तुम्हें पेपर में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न रखा हुआ मिलेगा। ये पार्ट 3 में आते, ये किस में आते, पार्ट 4 में आते। कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे आर्टिकल कौन सा दिया गया है, संविधान के अंदर कौन सा आर्टिकल दिया गया है जो हमारे मूल अधिकारों के बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। पार्ट 3 में कौन से आर्टिकल से 12 से 35 तक राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है। देखो 12 से 35 तक क्या हो गया, मौलिक अधिकार। इस आगे 35 से आगे क्या आएगा, 36। 36 से 51 तक क्या दिया गया है, बताओ क्या है, नीति निदेशक तत्व। पार्ट 4 में 36 से 51 तक दिए गए हैं नीति निदेशक तत्व। और दोस्तों पार्ट 4 के कैब में तुम्हें पता है मौलिक कर्तव्य भी है, उसके लिए वीडियो बना रखी, कोई दिक्कत नहीं है। नीति निदेशक के लिए भी वीडियो बना रखी, एक एक नीति निदेशक तत्व अच्छे से समझा रखा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम कहोगे कि मौलिक अधिकारों की वीडियो बना दो तो बेशक जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। मैंने तुम्हें मेन जो अंतर है वो तो बता ही दिया। अब देख लो ये क्या है, मूल अधिकार। तुम पता ना, हमारे संविधान में भारत के नागरिक होने के नाते हमें कुछ मूल अधिकार मिले हुए हैं। जैसे क्या है कि हमें कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है, निजता का अधिकार है, हमारे धर्म संबंधी अधिकार है, गिरफ्तारियों से संरक्षण है, बहुत सारे हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। तो उन मौलिक अधिकारों की हम तुलना कर रहे हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। तो दोस्तों ये क्या है, जो मूल अधिकार होते हैं ये प्रकृति में नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं नकारात्मक, ये ना सरकार को काम करने से रोकते हैं। सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। तो ये कैसे होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, सरकार को रोक रहे हैं काम करने से। ये क्या है, सकारात्मक है। इनसे प्रेरणा लेकर सरकार कोई भी अपना कानून बना सकती है। जो पंचायती राज सिस्टम लागू करा था वो नीति निदेशक तत्वों से प्रेरित होकर ही करा था। ये क्या है, न्यायोचित है। अगर तुम्हारे मूल अधिकार का, किसी भी मूल अधिकार का, 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए हुए हैं, अगर तुम्हारे किसी भी मूल अधिकार का हनन होता तो तुम डायरेक्ट आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ, मुझे दिलवाओ। सुप्रीम कोर्ट एकदम तुम्हारे मूल अधिकारों का वायलेंस होने से रोक देगा, यानी कि तुम्हें मूल अधिकार तुम्हें प्रोवाइड कराएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी भी है। ये गैर न्यायोचित है। जो नीति निदेशक तत्वों में जो प्रावधान करे गए हैं, अगर सरकार उन्हें लागू करती तो सरकार की मर्जी, नहीं भी लागू करती तो ये क्या होंगे, गैर न्यायोचित होंगे। मतलब तुम इन्हें किसी भी न्यायालय या कोर्ट में जाकर लागू नहीं करा सकते। जैसा भी तुम्हारे मूल अधिकार का हनन हुआ था, तुम कहाँ पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट। और अगर इनका अगर हनन होता, अगर मतलब ये लागू नहीं करती सरकार डीपीएसपी, तो तुम किसी भी कोर्ट या न्यायालय में नहीं जा सकते। तो दोस्तों इनका उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। इनका जो उद्देश्य है मौलिक अधिकारों का क्या है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। और इनका क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट है, इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। देखो अगर मूल अधिकार हमें लागू करने तो कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो संविधान बनाने वाले थे वो पहले ही संविधान में बता गए कि इस आर्टिकल में ये अधिकार, इसमें ये अधिकार, सारी चीजें बता गए। तो मूल अधिकार को लागू करने के लिए कोई विधान यानी कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना आप ही लागू हो जाएंगे। जबकि नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए तुम्हें विधान बनाने की आवश्यकता है। जैसे मैंने बताया था, पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था, कब हुआ था ना, कब, कौन सा संविधान संशोधन करा गया था, 73वां 74वां करा गया था ना, तब जाके ये हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था। तो विधान की आवश्यकता यानी कि कानून की आवश्यकता पड़ी, तब जाकर डीपीएसपी लागू हुआ। तो इसी तरीके से आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सरकार उसके लिए भी कानून ला रही, उसका जिक्र कहाँ है, डीपीएसपी में दिया गया है। तो देखो मैंने क्या बताया अभी, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसे सरकार लागू कर रही है, यानी कि इसके लिए कानून बना रही।
अब मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा कि विधान की आवश्यकता है कि इसके अंदर जो जो प्रावधान करे गए, ये यूसीसी इसके अंदर ही तो आता है, इसे लागू करने के लिए सरकार को कानून की आवश्यकता पड़ती, यानी कि विधान बनाने की आवश्यकता पड़ती। तो ये छोटा सा अंतर था। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, ये सामुदायिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब इनका जो टारगेट है ना डीपीएसपी का, मेन फोकस क्या है कि पूरे भारतीय समाज का कल्याण हो, इनका टारगेट ये है। इसमें क्या है, व्यक्तिगत कल्याण की बात करी जाती, एक हर आदमी को उसके मौलिक अधिकार मिले, इसकी बात करी जाती। पूरे समाज की बात यहाँ पर नहीं करी जा सकती। तो दोस्तों, ये थे मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अंतर। अगर इसमें तुम्हें थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है ही, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।